नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के जो कहा जाता है ताबड़तोड़ और सबसे ज़्यादा वीडियो हमने बनाए हैं। आपको पता है आप भारत के कोने कोने से देखते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो हमारे दोस्त भाई बहन अभी मुखर्जी नगर दिल्ली आना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या अभी यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग खुल गए हैं? तो यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे यहाँ का माहौल कैसा है और क्या अभी यहाँ कोचिंग खुल गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक अंकल जी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ के बारे में इन्हें काफ़ी तजुर्बा हुआ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश चोपड़ा है। आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। तो आपकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से यहाँ के बारे में पता होगा। क्या अभी यहाँ पे जो ऑफलाइन कोचिंग है वो खुल गए हैं या नहीं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है कि बच्चों से वॉइस वगैरह से सुनने में मिलता है कि सामने जो कोचिंग है ये खुलने जा रही है, और कहीं पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। तो इसी से कई बच्चे तो बड़ी खुशी से आते हैं, ट्राई करते हैं कि चलो हमारा भी कुछ ना कुछ हो, हम ज्वाइनिंग करें इसमें। अदरवाइज़ क्या है कि कई बच्चे इस चीज़ में नहीं कर पाते, तो वो बड़े निराश होकर वापस जाते हैं, फिर किसी दूसरी जगह पर ट्राई करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोचिंग सेंटर एक लक्ष्मी नगर में भी है, ठीक है ना, आप जानते होंगे, तो वहाँ ट्राई करते हैं, या आसपास नियरेस्ट किंग्सवे कैंप हो गया या ऐसी जगह पे। तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा मुझे मालूम नहीं है कोचिंग के, क्योंकि लोकल आदमी मैं यहाँ का। तो आप यहाँ के लोकल हैं तो आपको अच्छी तरीके से ये भी पता होगा, यहाँ पे लगभग जो हमारा देश भारत है खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा है, तो कोने कोने के स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। तो पढ़ाई का माहौल यहाँ पे कैसा है? बच्चे क्या वाकई में यहाँ के पढ़ते हैं या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ये अपना लक्ष्य बना के आते हैं कि हमने कुछ बनना है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े इनोसेंट है, छोटे दिमाग के, बचपना जिनके अंदर माना जाए, वो कुछ शरारतें भी कर देते हैं। तो हम ये चीज़ को इग्नोर करते हैं कि बचपन तो बचपन ही होता है ना, तो बड़ा होगा। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। जो बनने आते हैं वो बन के भी जाते हैं, कहीं यहाँ से बने भी हैं, बड़े अच्छे स्कूल में बने हैं। कोई IAS बना है, कोई IPS बना है, इस चीज़ की तो मेरी अपनी गारंटी भी है। मेरे जानने वाले भी हैं जो बन के जा चुके हैं। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ का नाम भी है मुखर्जी नगर का, इसे हब कहा जाता है UPSC और SSC का। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे क्या अभी, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, आपको यहाँ के बारे में पता है, आप लोकल भी हैं, क्या अभी जो स्टूडेंट यहाँ अभी आना चाहते हैं उनको आना उनके लिए अभी सही रहेगा या नहीं? देखो, जिसने कुछ बनना है तो वो तो बेचारा ट्राई करेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं पुअर हैं, गरीब घर से भी हैं, और जो रिच फैमिली से हैं तो वो तो इस चीज़ का रिस्क ले लेते हैं कि पेरेंट्स के पास पैसा है, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, चलो ट्राई किया जाए। अगर बन गए तो ईश्वर के सहारे, नहीं बने तो फिर चांस। बिल्कुल। और भी यहाँ पे लोग हैं मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार है। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, अभी पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ पे रहने आया हूँ। आप मुझसे पहले भी मिल चुके हैं एक बार? हाँ, आपसे पहले भी मिल चुका हूँ, 2-3 बार मिल चुका हूँ आपसे। अब मुझे ये बताइए, अब यहाँ का माहौल कैसा है? कुछ चेंज हुआ है या? इस पैंडेमिक में अभी तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, और लगभग आने वाले कुछ महीनों में भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ना ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुली हैं और ना ही अभी लगभग खुलने वाली हैं। जो भी हैं, जिन स्टूडेंट को जो भी तैयारी करनी है तो उनको तो ऑनलाइन माध्यम सबसे बेटर है, ऑनलाइन सबसे अच्छा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास विवेक है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं सिविल सर्विस तैयारी कर रहा हूँ। ये बताइए, जैसा कि इन्होंने अभी भाई ने बताया कि ऑनलाइन सबसे बढ़िया है, तो आपका क्या मानना है, ऑनलाइन बढ़िया है स्टडी करना? हाँ भैया, बढ़िया है। जो क्वेश्चन होते हैं खुल के नहीं पूछ पाते हैं ऑनलाइन में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ भाई, ऐसा प्रॉब्लम है, बल्कि कोचिंग क्लासेज कभी कभी डाउट क्लासेज भी लगाती है, जो हम वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा भाई, अगर यहाँ पे अभी कोचिंग नहीं खुले हैं तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिर? भाई कोचिंग खुले या ना खुले, जिन बच्चों ने अपना टारगेट बना लिया है उनको तो भाई करनी है, चाहे वो ऑनलाइन करे, चाहे वो बुक्स अपने पढ़ के सेल्फ स्टडी करें। अब पूरी तरह से कोचिंग के ऊपर डिपेंड रहना तो पूरी तरह से बेवकूफ़ी है भाई। करियर आपको बनाना है तो आपको अभी से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, बस। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम सबसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरीश सिंह है। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं ग्वालियर से हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? मैं फरवरी में आया था, फिर बीच में लॉकडाउन हुआ तो 1 महीने के लिए अपने घर पे चला गया था। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी वहाँ जाके कि यहाँ पे जो पढ़ाई का एटमॉस्फेयर है ना, वो घर पे नहीं हो पाता है। घर पे 1-2 घंटे पढ़ पाते थे, यहाँ पे हम 10-12 घंटे आराम से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ का जो पढ़ाई का माहौल है बहुत अच्छा है यहाँ का।
घर पे क्यों नहीं बन पाता? बहुत सारे हमारे देश में ऐसे भी उदाहरण है जो घर से ही निकाल देते हैं, आईएएस बन जाते हैं। आप लोगों का क्यों नहीं बन पाता? घर पे फैमिली रहती है, कुछ दोस्त यार रहते हैं, काम पड़ जाता है, कुछ ना कुछ शादी में जाना, इधर कोई ना कोई बुला ही लेता है। फैमिली में ज़्यादा मन नहीं लगता है। जब घर से बाहर आते हैं, अकेले रहते हैं, तो अंदर से मोटिवेशन अलग से ही आता है पढ़ने का कि कुछ करें अब। इसलिए यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल रहता है। और रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग तो गाइडेंस कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही लिखता है। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी खुली है वो सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्या ऑफलाइन कोचिंग खुल गए अभी यहाँ? ऑफलाइन अभी वो कोचिंग नहीं खुले हैं, कुछ दिन से बंद हैं। बता रहे हैं अगले नेक्स्ट महीने में खुलने के चांस है। आपका क्या नाम है? अमन सिंह को। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी तो बहुत बड़ा है। कासगंज से भाई। ओके, ये बताइए, अभी यहाँ पे कोचिंग तो खुले नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे तो आप घर पे रह के भी कर सकते थे। नहीं, यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा है, वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग मतलब वहाँ पढ़ने वाले होते हैं, एक मोटिवेशन भी मिलता है कि वहाँ मतलब सारे लोग पढ़ रहे हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ हमें भी पुश करना चाहिए। और ऐसे कोई बात नहीं कि कोचिंग वगैरह, कोचिंग हो जाने के बाद सब सेल्फ स्टडी से ही निकलता है, यूपीएससी सेल्फ स्टडी से निकलता है। कोई नहीं, आप अपने रूम पे भी पढ़ सकते हैं यार, यहाँ आपको कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अभी लाइब्रेरी में लगता है तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। तो क्या आपका जो कोचिंग है वो कंप्लीट हो चुका है? हाँ, मेरा कोचिंग। कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया था? ALS किया था मैंने। ओके, ये बताइए, जो हमारे दोस्त अभी यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए अभी आना इस टाइम क्या सही रहेगा? अभी तो कहा जा रहा है कि थर्ड ईयर आने वाली है, मतलब आप पढ़ने वाले हैं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो देखते रहिए कि रिपोर्ट वगैरह क्या कह रही है। अगर कहता है कि मतलब ICMR कहता है या फिर मतलब एम्स के डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, तो कम से कम आप वहाँ रुक लीजिए। और ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन जितना पढ़ाते हैं वैसा ही ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब आपको लगे कि वहाँ कुछ गलत पढ़ा रहे हैं या फिर वैसा सेम रहता है, ऐसी कोई नहीं। आपका ये ऑनलाइन का ये प्लेटफॉर्म बन जाता है कि आप घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं। जिनको मतलब यहाँ आना सूटेबल नहीं लगता वो वहाँ से घर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ओके, और भी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? पीयूष कुमार से। आप कहाँ से हो? यूपी से। यूपी में कहाँ से? क्योंकि यूपी में 75 जिले हैं। मऊ जिला से। ओके, ये बताइए, यहाँ पे जब कोचिंग खुले नहीं है तो छात्र और छात्राएं यहाँ पे कर क्या रहे हैं? ये तो घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकते थे अगर ऑनलाइन ही करनी थी तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि एक माहौल भी मिलना चाहिए। माहौल से मोटिवेशन मिल जाता है और आदमी तैयारी अच्छे से करता है। एक अपने बैठा भी रहेगा तो एक दूसरे को देख के भी मोटिवेशन आ जाएगा, तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे उदाहरण हैं जो कभी मुखर्जी नगर नहीं आए, दिल्ली नहीं आए, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास भी नहीं ली, वो कलेक्टर बने हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप माहौल की बात कर रहे हो, उनको तो माहौल मिलता ही नहीं है। हाँ, वो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि वो मतलब बिना कोचिंग, ज़रूर कहीं से न कहीं से गाइडेंस लिए होते हैं। बिना गाइडेंस के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ज़रूरी है कि आदमी गाइडेंस लेके ही पढ़े। और जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए भी है कि अगर जहाँ हैं वहीं सेफ रह के पढ़ें, क्योंकि पहले जान ज़रूरी है, तभी सब उसके बाद कुछ ज़रूरी है। अब कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो क्या आपको उससे डर नहीं लगता? यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं जी तोड़ के। अब इतना डर तो नहीं लगता है, जैसे वो जीवन का एक आधार हो गया है। अब हम लोग उसके साथ जी रहे हैं, अब उसे और जीना पड़ेगा। और ये भी हमको तैयारी भी करनी है, उसके साथ भी जीना, यानी दोनों चीज़ें। अब किसी एक चीज़ से तो हम बच नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही साथ साथ लेके चल रहे हैं। जब तक जिएंगे तब तक चलेंगे। अंकल जी भी कुछ कह रहे थे। बस मैं तो यही कहूँगा कि थर्ड वेव से डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। केयर करनी ज़रूरी है, सेफ्टी होनी चाहिए, वैक्सीन लो ज़रूर, और मोदी जी का नाम ऊंचा करो। जो हमारे मोदी जी का नाम ऊंचा क्यों करो? आपने कहा मोदी जी तो लोग तो उनको ही कहते हैं, वो नाम ऊंचा कर रहे हैं। नहीं, वो तो देखो, ये पॉलिटिशियंस जो है इनके अंदर आप पर्सनली जो इनकी आपसी मैटर है, इसमें तो हम लोग जा नहीं सकते कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और केजरीवाल क्या कर रहे हैं, LG क्या कर रहा है। इन चीज़ों से हमें ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो सिर्फ अपना एक तात्पर्य जो होता है, मकसद है जो हमारा, वो सीधा होना चाहिए। बच्चे अगर पढ़ने आ रहे हैं तो इनका कुछ बनना चाहिए। इनके माँ बाप पेरेंट्स जो हैं घर पे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा बच्चा गया हुआ है, ठीक है। इनकी सेफ्टी देखना भी हमारी पूरी जिम्मेवारी है और सरकार की भी जिम्मेवारी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अंकल जी, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और आप लोकल ही हैं, क्या हमारे देश से यहाँ पे कई लड़कियाँ भी आती हैं कोने कोने से, तो लड़कियों के लिए यहाँ पे माहौल कैसा है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत पुराने रहने वाले हैं यहाँ के, भले लोकल हैं, मगर हमने सारा एटमॉस्फेयर आज भी देखा और पहले भी देखते आ रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि सारी लड़कियाँ गलत हैं या सारे बॉयज़ गलत हैं। देखो, जो पढ़ने आएगा, क्वाइट स्कूल भी होते हैं, उसमें ऐसा नहीं सब बच्चे गलत होते हैं। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें कि लड़कियां आ रही हैं तो उसके लिए कुछ अलग होगा, लड़के हैं तो उसके लिए लिविंग रिलेशन भी होता है।
दोस्ती भी होती है, हर चीज़ का मीनिंग गलत नहीं लगाया था। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ भाई मौजूद हैं, हम इनसे एक बार और ये जानना चाहेंगे, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो कहीं ना कहीं अभी 11th क्लास में है, 12th में है, 10th में है, वो यहाँ आना चाहते हैं क्योंकि वो अभी यहाँ नहीं है तो वीडियो ही देख पाते हैं, तो उसके बारे में जो आपका अनुभव यहाँ का रहा है उसको आप कैसे शेयर करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखो अभी तो आना ठीक नहीं रहेगा जब तक थर्ड वेव का कुछ क्लियर नहीं हो जाए 2 नवंबर तक। अभी तो उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही बेस्ट रहेगा। ये थर्ड वेव के बाद क्लियर हो जाए उसके बाद आए चाहें तो अच्छा है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, वो जो घर पे पढ़ाई करते हैं उससे ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी, उनका अच्छा माहौल मिलेगा, साथ में कंपटीशन में साथ कॉम्पिटिटर भी बहुत मिलेंगे, तो अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं यहाँ की वो पढ़ाई करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप भी यहाँ कलेक्टर बनने के लिए आए थे, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, किसको देखा था, आप किसके फ़ैन है कि ये IAS है तो मैं भी बनूंगा, ऐसा कहाँ से लगा आपको? ऐसा तो कुछ था नहीं, पहले लगता है कि शुरू में किसी का अपने लाइफ में कुछ ना कुछ एम रहता है, वो मतलब संतुष्ट रहना चाहता है कि मैं किस में खुश रह सकता हूँ। तो मुझे पहले शुरुआत में या बचपन में ऐसा लगा होगा कि मतलब सिविल सेवा में जाना थोड़ा मेरे लिए संतुष्टि वाला है, तो इसीलिए मतलब मेरा वहाँ से ही मोटिवेशन होता चला गया। और फिर ग्रेजुएशन के बाद मतलब मैंने कुछ किया नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं चला आया तैयारी करने के लिए। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन तो जो बनते हैं उनसे मिलता ही रहता है, और जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मिलता है, क्योंकि शायद वहाँ से बनेंगे भी और शायद और भी नहीं भी बनेंगे, तो ऐसा लगता रहता है कि सभी बनेंगे तो, और जो बन गए हैं उनसे तो मिलेगा ही, क्योंकि वो काम करते हैं अच्छा, ऐसा लगता है कि हाँ देश के काम आना है, तो ऐसे ही रहता है। बिल्कुल। यहाँ पे एक और भाई हम इनसे जानते हैं, कहीं ना कहीं हमको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे माँ बाप है बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं फिर हमारे लिए यहाँ पे भेजते हैं, तो मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, खाने पीने का खर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम घर पे रहते तो हमारा कहीं ना कहीं ये बचता, और अगर ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी थी, दोबारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो वहाँ से भी कर सकते थे, ऐसा यहाँ पे क्या है? देखिए जो आपने बताया कि जो माँ बाप पैसे दे रहे हैं यहाँ खर्च हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। जो सक्षम है अगर यहाँ रहने लायक तो रह रहा है, जो नहीं है वो निकल गए हैं। ऐसी नहीं है, जिनकी मान लीजिए कोई किसी का बिजनेस था, किसी का प्राइवेट ही नौकरी थी, कुछ ऐसे था, तो उनका इस लॉकडाउन में चल नहीं पाया, तो पैसे घर से नहीं आ पाए। जब घर से नहीं आ पाए तो आदमी यहाँ चल नहीं सकता, मतलब खा भी नहीं सकता, यहाँ रह नहीं सकता, तो ज़रूरी है कि वापस चला ही जाएगा। तो अब जो सक्षम है वहाँ रह रहा है। बस मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं? नहीं, पैसे बर्बाद नहीं हो रहे, यहाँ की बहुत पढ़ाई होती है। जब व्यक्ति अपने घर पे रह के यहाँ पे रह के एनालिसिस करे ना कि मैं कितना कहाँ पे पढ़ता हूँ, तब उसको पता चलता है, सेल्फ से पता चलता है। यहाँ पे कम से कम 12-14 घंटे नॉर्मल पढ़ाई हो जाती है, जब मन नहीं लगता है तब। घर पे 2-4 घंटे 10-15 दिन तक आप पढ़ पाओगे, उसके बाद डिमोटिवेट हो जाओगे और छोड़ दोगे आप। यहाँ पे मोटिवेट हमेशा होते रहोगे और पढ़ते रहोगे, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, कोई तुलना नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ऐसे तो हम घर पे भी पढ़ सकते थे? नहीं जी, पैसे कुछ नहीं, मतलब यूटिलाइज हो रहे हैं। आप अपने नज़रिए, सबका अपना अपना नज़रिया है कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं कि यूटिलाइज हो रहे हैं। बच्चा अगर सही से पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली यूटिलाइज ही हो रहे हैं, बर्बादी की कोई बात नहीं है। वो अगर वैसे काम कर रहा है मतलब उल्टे सीधे, तो फिर बर्बादी है। उल्टे सीधे मतलब कैसे? उल्टे सीधे पढ़ाई टाइम पे नहीं कर रहा, इधर उधर घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये सब। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे है, यहाँ पे अंकल जी क्या लाइब्रेरी अभी खुले हुए हैं? बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं ये लाइब्रेरी खुले हैं अभी या नहीं है? नहीं, ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं पता, इधर भैया को पता। आप बताइए क्या लाइब्रेरी यहाँ पे खुले हैं अभी? ये खुले हुए हैं, अभी हम लाइब्रेरी से ही आ रहे हैं। कौन से लाइब्रेरी से आ रहे हैं? नालंदा लाइब्रेरी से। नालंदा में जाते जी जी। ओके, कितने घंटे उसमें पढ़ते हैं आप? देखिए सुबह 10-11 बजे आ जाते हैं और रात में 10-11 बजे आते हैं, लगभग 10-12 घंटा तो हो ही जाता है। और अगर पढ़ाई की बात करें तो 8-9 घंटा मतलब चलता है, या 1-2 घंटा इधर निकाल देते हो। आप बताइए क्या अभी यहाँ पे लाइब्रेरी खुले हुए हैं? जी हाँ, लाइब्रेरी खुली है, 24 घंटे खुले हैं। आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। जैसे मैं सुबह 9 बजे से आता हूँ, 2 बजे आता हूँ, फिर 4 बजे से रात के 12 बजे तक रहता हूँ, कभी कभार रात के 2 बजे तक हो जाता है। लाइब्रेरी खुले हुए हैं, अच्छा माहौल है। कोई आप भी जाते हैं क्या लाइब्रेरी? जी जी, लाइब्रेरी जाते हैं। कौन सी लाइब्रेरी में जाते मैं हैं? संज्ञान में जाता हूँ। क्या अभी वो खुली हुई है? हाँ, खुली हुई है वो। बहुत सारे दोस्त हमारे ये जानना चाह रहे थे क्या अभी यहाँ पे लाइब्रेरी खुली हुई है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे लाइब्रेरी खुले हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। पीजी भी खुले हुए हैं, रूम भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक जो बात अभी यहाँ की है सबसे बड़ी कि कोचिंग ऑफलाइन नहीं खुले हैं। पीछे एक होर्डिंग बोर्ड भी लगा हुआ है संस्कृति IAS का, उस पर आप शायद देख भी पा रहे होंगे, उन्होंने एक डेट डाल रखी है, लेकिन वो भी अभी पक्का पता नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है। इन लोगों से भी मैं यहाँ पे एक बार जान लेता हूँ। वैसे तो हमने पूछ लिया है कि यहाँ पे अभी कोई कोचिंग नहीं खुला है। अगर आप आना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखिए
और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ के बारे में जान पाएँ और यहाँ पे आने से पहले उनको ये चीज़ें पता भी होना चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा और है, जो भाई अभी लास्ट में आए थे उनसे, आप यहाँ पे आप भी कलेक्टर बनने आए थे क्या? बनने तो सभी कलेक्टर ही आते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग एसएससी की भी तैयारी करते हैं ना यहाँ पे। जी जी जी। तो आपको कितने दिन हो गए? मुझे 19 में आया था मैं यहाँ पे। आपका 19 में आए थे, जी 2019 में? जी जी। 19, 20, 21 लगभग 3 साल होने वाले हाँ, हैं। क्योंकि बीच में कोविड आ गया बीच में, तो घर चले गए थे। 3 साल में आपने अब तक कितनी तैयारी की है, कैसे की है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही किया है, दोनों ही चीज़ों से किया है। क्योंकि पहले मैं ऑफलाइन करता था, फिर उसके बाद ऑनलाइन पे आया, क्योंकि कुछ बचा था सब्जेक्ट ऑप्शनल जैसे बचा था मेरा, तो कुछ पार्ट मेरा ऑप्शनल का बचा था, वो ऑनलाइन किया मैंने। क्या क्या दिक्कतें आई, परेशानी आई? उसमें ये रहता है कि जैसे कि हमें कोई परेशानी होती है, जो भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसको हम नहीं पूछ सकते उस तरह से, और ना ही हम उससे ठीक ठाक से उसको समझ सकते हैं क्या है उस क्वेश्चन का। और दूसरा आंसर राइटिंग का प्रॉब्लम रहता है कि आंसर राइटिंग जो करते हैं ना, जिस टॉपिक को पढ़ा है उसका आंसर राइटिंग कराएंगे तो आंसर को चेक कराने के लिए एवल्यूशन नहीं होता है ना सही तरह से, तो वो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं मुखर्जी नगर में तो आप आ सकते हैं, आने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोविड की बात की जाए, कोविड के केसेस की, तो यहाँ पे अब तो नॉर्मल ही है, आपको पता है, आप न्यूज़ देखते होंगे, लेकिन कोचिंग तो अभी भी यहाँ पे नहीं खुले हुए हैं। हम अभी मौजूद थे दृष्टि के बिल्कुल सामने, यहाँ पे दृष्टि कोचिंग सेंटर है और बहुत सारे लाइब्रेरी भी हैं वर्धमान मॉल के बिल्कुल पास में ही। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।